हाय एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरोमेटिसिटी। ऑलरेडी एक वीडियो आपको अपलोड किया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं वेरियस कंडीशंस एंड यू ऑल नो दैट फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक it should follow Huckel rule. So there are certain conditions which must be followed in order to have aromaticity in the compounds. Okay, so that Huckel rule you can see in my previous video, that what should be the conditions. Okay, in simple ways we can say that a compound having odd number of pi bond, you just have to count the number of pi bonds inside that cycle, that ring. So if it is odd number, if it comes out odd, then that compound will be aromatic in nature. This is the simple trick. Okay, so today we will discuss that what is the data. Sometimes हमारे पास एक से ज़्यादा कंपाउंड्स हैं, दोनों ही एरोमेटिक हैं. अब हमने देखना है कि एरोमेटिसिटी किस केस में ज़्यादा है, किस केस में कम है. तो पहली बात तो ये कि कौन सा डेटा है जिसको देख के हमें ये पता चल जाता है कि कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है. एंड दैट डेटा जो लेटेस्ट रिसर्चेस हुई है उसके अकॉर्डिंग आप यूजुअली तो पढ़ते हो रेजोनेंस एनर्जी, दैट यू से दैट इफ रेजोनेंस एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज हाई, इट मीन्स that compound is highly aromatic. Okay, so resonance energy is directly proportional to aromatic behavior, because resonance energy indicates stability of a compound. Okay, but in addition to resonance energy we have another term in latest research papers, and that is NICS. Now, what is the full form of NICS? It means nuclear independent. C means chemical and S means shift. So it means it is related to spectroscopy. So it is we are dealing with spectroscopic values, and that is values of chemical shift. So chemical shift मैं डिटेल में तो नहीं डिस्कस करने वाली. यहाँ पे सिंपल सी हम बात बोलेंगे कि ये जो भी वैल्यूज हम देखते हैं उसमें केमिकल शिफ्ट की हमने वैल्यू देखनी है. ओके, मीन्स NICS की वो वैल्यू ही हम देखेंगे. अगर NICS आपकी नेगेटिव वैल्यू है देन इट इज एरोमेटिक इन नेचर. That compound will be aromatic, and if NICS is positive value, if it is having positive sign, the compound will be anti-aromatic. Right? Now, if we have two compounds where we have to compare the extent of aromatic character, okay, which one is more aromatic, then just compare the negative value. The compounds, like we have two compounds A and B, and along with this we have values of NICS. For A, let it be -10, and for compound B it is -12. Then we can compare their aromatic behavior. Aromaticity हम इनमें compare कर सकते हैं, because B is more negative. As B is more negative than A, that's why B is more aromatic. This will be declared as more aromatic compound. So this is the conclusion of NICS value. Now, why NICS value, if negative, we declare this compound as aromatic? Because it is dealing with the chemical shift values. And आपने सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी chemical shift की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, इट मीन्स जो आपका प्रोटॉन है, हाइड्रोजन है, वो हाईली शील्डेड जोन में है. इट इज हाईली शील्डेड. शील्डेड का मतलब है कि जब हाइड्रोजन के अराउंड जो आपके कंपाउंड पे हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं, कार्बन से अटैच्ड होते हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर रिंग के साथ, वो हाईली शील्डेड है. मीन उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी हाई. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी हाई. नाउ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंसेप्ट हम देख सकते हैं, दैट बेंजीन इट इज हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ दिस रिंग. सो इनका कैसे रहता है वेरिएशन?
तो इस कंपाउंड को जब हम देखते हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड अगर हम अप्लाई करेंगे इसमें, तो जो प्रोटॉन का बिहेवियर है टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, वो दो टाइप का बिहेवियर। हम कैसे डिसाइड करते हैं कौन से प्रोटॉन इसमें शील्डेड हैं, कौन से नहीं है? तो सिंपल सा हम इसको वर्टिकली अलाइंड कर देंगे इस फैशन में। और इसके बाद में आप जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो कंपाउंड में, मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, अपवर्ड डायरेक्शन में आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया। दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये प्रोटॉन्स है, इनका न्यूक्लियस है और इनकी भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी NMR और 1H NMR और वी हैव 13C NMR। सो डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास है, डेटा है। तो इसमें देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो एरोमेटिक है रिंग करंट है वो ऐसे फ्लो करता है। ओके, तो आपने ऐसे इसको ड्रॉ करना है। तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया। इसमें कलर चेंज कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं ये एरोमेटिक रिंग करंट को ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये डायरेक्शन रहती है। अब इसमें क्या करना है, ऐसे आपने इसमें एरो लगाना, अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने एरो लगा दी, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। तो इसमें देखिए यहाँ पर अगर आप सबसे बॉटम पे देखोगे तो ये वाला जो हाइड्रोजन है इसकी डायरेक्शन देखिए डाउनवर्ड है, मीन्स इसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, सो यहाँ पर ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट है इट मीन्स इट इज डी शील्डेड। अगर सेम डायरेक्शन में है दैट इज शील्डेड प्रोटॉन। ओके, तो यहाँ पर एक ये हाइड्रोजन है और दूसरा जो टॉप वाला हाइड्रोजन है, इन दोनों की डायरेक्शन कहाँ पर है, अपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो बोथ these hydrogens are de-shielded. De-shielded means they will be having very high, very positive values of chemical shield. But the remaining 4 hydrogens, these are highly shielded. क्योंकि इनका डायरेक्शन जो है रिंग करंट का डायरेक्शन इज इन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इनकी वैल्यूज आपकी नेगेटिव आएंगी, बहुत नेगेटिव या लो केमिकल शिफ्ट वैल्यू इनकी रहेंगी। ओके, अब देखिए हमने तो सिंपल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी है कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कंपाउंड में, और उनको हम कंपेयर करेंगे। मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी इसमें। तो इसका जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बाय में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ओनली रिंग के आपने काउंट करने हैं। तो सबसे पहले जैसे बेंजीन है, बेंजीन का स्ट्रक्चर सबको पता है, 6 कार्बन्स हैं और हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, पाई बॉन्ड्स नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 6 है रिंग के अंदर। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का वैल्यू और 6 ही हाइड्रोजन है, तो 1 आ गया इसका वैल्यू। ओके, अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नेफ्थलीन के साथ कि इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसका हाई है। तो यहाँ पर नेफ्थलीन के केस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आप लोग देख सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इसमें 10 है, पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें 10 है क्योंकि 5 पाई बॉन्ड्स है। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर 10, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इट्स वैल्यू इज 1.2. So as electron, it means electron density in benzene C6H6 is less than that is present in naphthalene. Okay, so electron density here is high. So now we can compare. I have data of NiCS values. From this data you can see that for benzene NiCS value is -10.6। पहले तो ये देखो, आपको पता है ये सारे कंपाउंड्स एरोमेटिक है और साथ में इनका देखिए NiCS का जो साइन आ रहा है सारे केसेस में नेगेटिव है। अब हम एरोमेटिक कैरेक्टर देख लेते हैं, किस में हाई है किस में लो है। तो इस केस में NiCS -10.6 है, यहाँ पर नेफ्थलीन में थोड़ा सा इंक्रीज कर गया वैल्यू, और हमने रीजन देखा भी है, NiCS वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. So as electron density is higher in case of naphthalene, that's why this value is also increasing. Okay, now what happens when we move toward this एंथ्रासिन? एंथ्रासिन में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन है। यहाँ तो 2 ही रिंग थे तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई। इस केस में क्या हो गया, इस केस में साइड वाले रिंग्स तो इक्वल वैल्यू पे हैं, बट व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड द सेंटर दिस वैल्यू इज बिकमिंग मोर एंड मोर नेगेटिव। सेम इज ट्रू व्हेन वी आर
fusing 4 rings together. So we have least negative value toward the end of this fused compound, and whereas we are getting more negative value toward the center. Now what is the reason? We will again calculate their electron density, okay, individual rings की. तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड्स को हम करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये पाई बॉन्ड्स इतने ही आएंगे. चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम. तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रही हूँ रिंग ए की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो यहाँ पर देखिए हर एक रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन 6 ही हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट रिंग में, इस रिंग की मैं बात कर रही हूँ, इस रिंग में ए रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन है इसमें 4, 1, 2, 3 एंड 4. इस वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन्स नहीं है बिकॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट, वैलेंसी कंप्लीट है. बी में अगर देखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन तो 6 ही है. 6 कैसे है, यहाँ से इसका कंट्रीब्यूशन रहता है, ये कॉमन है बॉन्ड, ओके. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स तो 6 है, बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने आए? नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आपके सिर्फ 2 ही कार्बन पे है. ये वाले जो साइड वाले कार्बन जो फ्यूज्ड पोर्शन में इन्वॉल्व हैं, इसमें कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, बट हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट ऑन दिस ग्रीन कलर्ड कार्बन. सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हियर आर ओनली 2, so it is 6/2. Same is the value for C is equal to that of A, that is 6/4. So we can conclude that this value is 3 here, whereas we are getting here 1.5. So as we are moving toward the center, electron density is increasing, and that's why this NiCS value is also increasing. Same is true in this case also, okay. So this is the concept, this is how we can compare the aromatic behavior of these compounds. Now I will take one more example, and that question is that which one is more aromatic, okay, which is more aromatic among between these two? One is benzene and second is your C6H5N, or we will take pyridine, pyrrole, okay. You all know structure of benzene, and we have just calculated the value of or we have calculated electron density value for benzene. It is 1 कैसे है, 6/6 किया हमने. पायरोल के केस में, पायरोल का स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए पहले. पायरोल 5 मेंबर्ड रिंग है. इट इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. साइकिल तो है इसमें, साइकिल में जो बना है इसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी प्रेजेंट है, एंड दैट एलिमेंट इज नाइट्रोजन. एंड इस नाइट्रोजन का ये इसका आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया. अब इस केस में आप बोलोगे एरोमेटिक कैसे है? एरोमेटिक में आपके ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होने चाहिए, बट यहाँ पर तो आपको 2 पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं. तो ये तो इवन नंबर है, बट नाइट्रोजन के ऊपर भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है. तो ये लोन पेयर इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस कंजुगेशन. सो दैट्स वाई वी हैव अ टोटल ऑफ 3 पाई बॉन्ड्स. आपने उस लोन पेयर को भी एज कंसिडर करना है पाई बॉन्ड, ओके. तो यहाँ हम कैलकुलेट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वैल्यू, एंड इट विल बी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अगेन 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हो गए यहाँ पे 4, ओके. सो इट्स वैल्यू इज 1.5. बट इसको हम, चलिए आप बोलोगे 6 एटम्स रिंग ही लेना था. चलो हमने इसमें से -CH किया और +N कर दिया, नाइट्रोजन ऐड कर दिया, तो ये पिरिडीन बन जाएगा. यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया और बाकी पोजीशन पे आपके कार्बन है. प्रेजेंस ऑफ 3 पाई बॉन्ड मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, और हर एक कार्बन पे, सिर्फ कार्बन पे आपका हाइड्रोजन अटैच्ड है. दिस इज पिरिडीन, ओके. इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख लेते हैं हम. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है इसमें? दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 6 बाय में 5 hydrogens. So it is 1 point something, that is 1.2, whereas of benzene it is 1 only. So because electron density of nitrogen, this pyridine is higher than benzene, so it is more electron rich, okay. And that's why reactions in these compound is very fast, because these aromatic compound undergo electrophilic substitution. Electrophile has to attack on these aromatic compound. So this is electron deficient, so will attract toward electron rich species, and reaction will be faster with the more electron rich species only, okay. So that was all for the day. Thank you so much for watching.